इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मई को धरना स्थल पर करेंगे महापंचायत। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। यहाँ पर स्वास्थ्य समूहों का आंदोलन लगातार जारी है। कोविड सहायक समूहों का आंदोलन जारी है और आंदोलन को और उग्र करने की तैयारी की जा रही है। 12 मई को धरना स्थल पर महापंचायत की जाएगी और किसान नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो 13 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर में कूच करेंगे और चिंतन शिविर का विरोध भी किया जाएगा। 12 मई को धरना स्थल पर आपको बता दें कि महापंचायत का आयोजन हो रहा है और राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, उग्र आंदोलन की तैयारी में 28,000 कोविड सहायक समूह और ऐसे में लगातार कई दिनों से बता दें कि 12 मई को आंदोलन को और उग्र करने की तैयारी है और आपको बता दें करीब 28,000 लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। उग्र आंदोलन की तैयारी में 28,000 स्वेच्छे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। उग्र आंदोलन की तैयारी में करीब 28,000 स्वेच्छे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जहां पर उग्र आंदोलन की तैयारी में करीब 28,000 स्वेच्छे। तो आपको बता रहे हैं कि कोविड हेल्थ एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। फिर एक बार वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। कोविड सहायकों की तरफ से लगातार मांगे की जा रही है और इसको लेकर कई दिनों से वो लगातार धरना दे रहे हैं और उग्र आंदोलन की तैयारी में करीब 28,000 स्वेच्छे हैं और 12 मई को यह आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा, क्योंकि 13 मई से कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वे चिंतन शिविर में कूच भी करेंगे, उसका विरोध भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत पांडे जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 12 तारीख से इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, ऐसे में किस तरीके से आंदोलन की रणनीति जो है वो तैयार किया गया है और क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य सहायकों को कोरोना काल में लगाया गया था, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से एक आदेश निकाला जाता है और सभी 28,000 जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं इनको नौकरी से हटा दिया जाता है। इसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री तक के जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है चक्कर काटने में लगे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पर जो शहीद स्मारक है यहाँ डेरा डाल लिया। इससे पहले एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में भी गया था, कांग्रेस के आला कमानों से वहां मुलाकात हुई थी और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद अभी तक जो है सरकार की ओर से लिखित में आदेश निकाला नहीं गया है, जिसके चलते जो है प्रतिदिन अलग अलग ढंग से जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं। बीते दिनों पंजाब प्रभारी जो है हरीश चौधरी भी धरना स्थल पर गए थे और उन्हें कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो मांग थी उनको जायज मांगा था और जो राज्यसभा सांसद है किरोड़ीलाल मीणा वो भी उनके समर्थन में उतर गए थे। अब चूंकि लगातार जो है मंत्रियों के आवास पर जाकर ज्ञापन दिया जा रहा है लेकिन सूद नहीं ली जा रही है, इसके चलते जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनका कहना है कि 12 तारीख को यानी कि 12 मई को जो है धरना स्थल पर महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है उसकी तैयारियों को लेकर जो कांग्रेस के दिल्ली के जो नेता हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, उनको भी ज्ञापन दिया जा रहा है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि अभी तो गांधीवादी तरीके से जो है जो आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अगर 12 मई से पहले अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 13 मई को जो है दिल्ली कूच करेंगे और जो कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चलेगा 3 दिन तक वहां महापड़ाव डाला जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि लगातार मंत्रियों की ओर से आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन लिखित में जो है अभी तक जो है आदेश निकाले नहीं गए हैं। 28,000
जो कोविड सहायक है वो अपने बच्चों के साथ जो है यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं। बीते दिनों अनशन भी किया गया, अनशन में लगातार जो है अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ती चली गई। इनका कहना है भीषण गर्मी के कहर में जो है सरकार उनकी सूद नहीं ले रही है। यहाँ पर लंबे समय से जो है 38 दिन से जो है धरने स्थल पर बैठे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिल रहा है। लेकिन अब आश्वासन से हम जो है नहीं धरना खत्म करने वाले नहीं है। जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 13 तारीख के बाद उग्र आंदोलन की रणनीति बनाने की चेतावनी भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से दी गई है। जी बिल्कुल बसंत है, देखिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मांगों को सामने रखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सूद नहीं लिया जा रहा है। इसमें 12 तारीख को आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। महापंचायत का आयोजन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि राकेश टिकैत जो है इस महापंचायत में शामिल होंगे। राकेश टिकैत अगर इस महापंचायत में शामिल होते हैं और उनका सहयोग अगर इस आंदोलन को मिलता है तो क्या लगता है कि क्या इनकी मांगे जो है वो पूरी होंगी या फिर जो आंदोलन वो कर रहे हैं आंदोलन को बल मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक संख्या बल की, हालांकि 28,000 तो खुद कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं। इसके बाद कई जो किसान संगठन है वो भी लगातार समर्थन देने में लगे हैं और 12 तारीख को जिस तरह राकेश टिकैत भी जो है समर्थन देने पहुंचेंगे, इसके साथ साथ ही कई छात्र नेता भी वो भी इसमें जो है धरने में शामिल होंगे। तो 12 तारीख को महापंचायत है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उदयपुर में 3 दिन का जो है कूच किया जाएगा, महापड़ाव डाला जाएगा। अगर सरकार उससे पहले सूद दे लेती है और लिखित में आदेश निकाल देती है तो धरना यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 12 तारीख को महापंचायत के जरिए जो है आंदोलन को उग्र करने की रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि लगातार चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को जायज बता रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक जो है लिखित में आदेश नहीं निकले हैं, जिसके चलते अब कह सकते हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक उग्र होने को तैयार हो गए हैं। क्योंकि गांधीवादी तरीके से तो लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, उनका कहना है गांधीवादी तरीके से अपनी बात राजस्थान के मुखिया के सामने पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो है अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है 13 तारीख को चिंतन शिविर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, महापड़ाव किया जाएगा। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनकी मांगों को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो हर किसी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कुछ कारण है जो सरकार और प्रशासन की तरफ से इनकी कोई भी सूद नहीं ली जा रही है? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे थे और आश्वासन देने में लगे थे, लेकिन बीते दिनों जिस तरह चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कोई पद जो है चिकित्सा विभाग में नहीं है, ऐसे में ये धरना खत्म कर दें। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है आक्रोशित हो गए और बयान पर कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताई। इसके बाद कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार जो है अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करने लगे। धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। अलग अलग मंत्रियों के आवास में जाकर जो है ज्ञापन भी दिया गया और मंत्रियों की ओर से जो है मुख्यमंत्री से बात करने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की बात करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है और लगातार जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक मांग करने में लगे हैं कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में संवेदनशील हो। ठीक है बसंत, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।